हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार। हमारे चैनल का नाम APRC है और आज का जो टॉपिक है कि विटामिन D3 और पेन। कई बार पेशेंट हमारे पास में आते हैं और कहते हैं जी मेरा विटामिन D3 लेवल कम है, उस वजह से जो है पेन हो रहा है। तो जो इसमें मैं एक बहुत छोटा सा कन्फ्यूजन क्लियर करना चाह रहा हूँ आपको कि ये पेन किस तरह के होते हैं। हील पेन हो गया, नी पेन हो गया, बैक पेन हो गया, शोल्डर पेन हो गया। अरे भाई, विटामिन डी इतना भी स्मार्ट नहीं है कि उसे पता लग जाए कि एडी में ही दर्द करना है। तो विटामिन डी कम हुआ है तो पूरी बॉडी के लिए कम हुआ है, एडी के लिए कम नहीं हुआ। ना घुटने के लिए कम हुआ, ना कमर के लिए कम हुआ। उसके जो साइड इफेक्ट्स होंगे वो पूरी बॉडी पे आएंगे। तो लिंक क्या है? ऐसा नहीं है कि लिंक नहीं है, लिंक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अराइज हो जाएगी विटामिन D3 के लेवल के इसे डिक्रीज होने से जो प्रॉब्लम है वो इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एक एग्रावेटिंग फैक्टर हो गया विटामिन D3, कोज नहीं हुआ। विटामिन D3 पेन का कारण नहीं है। उसमें सिस्टमिक पेन होगा, थकान हो सकती है, बट एक लोकलाइज पेन नहीं कर सकता कि एक पर्टिकुलर जगह पेन कर दिया विटामिन D3 ने, ठीक है ना। क्योंकि वो एक सिस्टमिक इशू है, एक लोकलाइज इशू कभी वो पैदा नहीं करेगा। किस तरह से आप इसका इंटेक बेटर कर सकते हैं? तो इसका इंटेक बेटर करने के लिए आपको जो है नेचुरली सनलाइट में जाना ही पड़ेगा। अभी कोई इस तरह की फैसिलिटी नहीं आई है कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट कुछ कर रहे हैं उस चीज़ के लिए कि नहीं, कुछ इसका भी कुछ आएगा। जैसे कि ऑक्सीजन आ गई है, ऑक्सीजन बाहर हैं, तो ऐसे सन बार भी चालू हो जाएं। तो उसके उस पर्टिकुलर केस में ना आपको सनलाइट में जाना ही पड़ेगा। और एटलीस्ट आप कोशिश करिए कि 4 to 5 डेज आप जाएं, क्योंकि जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं हमें उनसे दूर नहीं रहना चाहिए। अगर हम उनमें समावेशित हैं, उनमें जुड़े हुए हैं, तो उनका हमें फ़ायदा मिलता रहता है। नहीं तो वो काफ़ी तरह की डिफरेंट समस्याएं हमारे पास साथ में पैदा करती रहती हैं। और जितनी भी चीज़ें फ्री हैं संसार में, ऊपर वाले की दी हुई, परमात्मा की दी हुई जितनी भी चीज़ें फ्री हैं वो बेशकीमती हैं, लेकिन हमने उन सबको बर्बाद किया है। जैसे कि आपका हो गया पानी, वाटर पोल्यूशन आप देख रहे हैं, हम कितना पानी बेकार करते हैं। बहुत बड़ा रोल है उसका भी, विटामिन डी में रोल है। अगर आप वाटर इनटेक भी आपका बेटर नहीं है तो वो भी अफेक्ट करेगा उस चीज़ को। एयर, वो भी हमने पोल्यूटेड कर दिया है। इसी तरह से अलग अलग चीज़ें, अर्थ है, धरती, पृथ्वी जिसके संपर्क में हम रहते हैं, उसको भी हम पोल्यूट करके रखते हैं। तो एक चीज़ है जिस पे हमारा बस नहीं चल रहा, वो सनलाइट है, जो भी पोल्यूटेड भी नहीं हुई है। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और सुबह के टाइम में घूमने निकलें, या घूम भी नहीं रहे हैं तो कम से कम बैठ जाएं। अब तो सर्दियाँ आने वाली हैं तो आप आराम से बैठ करके धूप सेक सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन D3 को पूरा करने के लिए। बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर आपको देसी घी खाते हैं, शौक है उस तरह का, तो वो एक इफ़ेक्टिविटी देता है, हमारे लेवल्स को इंक्रीज़ करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारी की सारी चीज़ों के लिए पिल्स पे डिपेंड हो कि नहीं मैं विटामिन D3 के लिए ये दवाई ले रहा हूँ, उसके लिए ये ले रहा हूँ। और लेकिन अगर लेवल्स कम हैं तो आपको दवाइयाँ लेनी है, उसको एक नॉर्मल लेवल पे लेकर के आना है, छोड़ नहीं देना है। नहीं तो उसके इफेक्ट्स तो कहीं ना कहीं होंगे ही होंगे। तो ये था आपका पूरा विटामिन D3 के लिए क्लैरिफिकेशन कि ये पेन नहीं करता, कोज नहीं है पेन का, एक एग्रावेटिंग फैक्टर है। बाकी आपको सनलाइट में जाना है, सनलाइट लेनी है, ताकि बहुत सारी चीज़ें बेटर उससे होंगी। दोस्तों, हमारे जो वीडियो है ना वो बहुत यूजफुल हैं, और आप उनको जितना लाइक करेंगे उतना वो दूसरे लोगों तक पहुँचेंगे और एक कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाने में मदद करेंगे।
और मैं तो इतने अच्छे कंटेंट्स पे वीडियो बनाता हूँ, इतनी मैं तो देखता हूँ कि इतनी वाहियात वीडियो हैं, उनको भी बहुत सारे लाइक्स मिल जाते हैं और बहुत सारे व्यूज़ होते हैं। ये तो एक डे टू डे की लोगों की ज़रूरत की वीडियोज़ हैं। प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए।